फ़ोन भी चाहिए और सब कुछ चाहिए। तो इस जिंदगी में ये दो पहलुओं को बैलेंस कैसे करना है? इसका जवाब दिया था बुद्धा ने। बुद्धा ने कहा था भाई साहब मिडिल पाथ इज द बेस्ट पाथ। इनसे सामान लेते रहो, अपने काम करते रहो और झुकाव की तरफ बना दो। समझ में आया कुछ? तो समझ में आया कि देखो, अगर आप सक्षम हो, आपके पास पैसा है, आप अपनी जिंदगी ठीक जी रहे हो, आपको कोई ऐसा तो है नहीं किसी की पैसे से मदद करनी है, अपनी जेब से पैसा तो नहीं लगाना ना आपको। अगर सामने वाले के पास, चलो जिसके पास पैसा है और वो कर सकता है, तो भाई आप उसको इस तरीके के एक्सपेडिशन पे ले जाओ, आप लोग ले जाओ। जरूरी थोड़ी ना कि हर एक्सपेडिशन पे मैं या गिनी मैम और हम लोग रहेंगे, आगे जाके आप लोग भी अपनी एक्सपेडिशन लीड करोगे। तो आप ये तो कर सकते हो ना उनके लिए, ये मदद तो कर सकते हो। अपनी ये सेवा देना भी तो ये कोई सेवा से कम होता है क्या? आप यही सारी चीजें खुद अंडरस्टैंड करके फिर उन लोगों को सिखा दो, इतनी तो सेवा देनी है आपको, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ना, जो ये दूसरा वाला पार्ट है, उस तरह का झुकाव होता है पैसे के लिए झुकाव। आज अगर हम किसी कॉर्पोरेट कल्चर की बात करें या किसी भी कॉर्पोरेट जॉब या हाई लेवल पोजीशन की बात करें, तो वहाँ पे डिप्लोमेसी इतनी ज्यादा है कि ना चाहते हुए आपको बेवकूफी सुननी पड़ेगी, बर्दाश्त करनी पड़ेगी, अदरवाइज यू कैन नॉट सर्वाइव, है ना? तो उस चीज को मैनेज मेंटली क्या होता है, जैसे मेरे साथ क्या होता था कि 2 बार सुन लिया, तीसरी बार भड़क गया, फिर सुनना पड़ेगा उसको, जॉब रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह की सिचुएशन में काफी बार गया हूँ। तो वहाँ पे ये होता था कि अच्छा ये हमें काम करवाना है, इससे अगर केपेबल रिसोर्स और कहीं मार्केट में मिल रहा सस्ता तो इसको निकालो, इसको ले लो, हाँ। उस तरह की मेंटालिटी रहती है, मगर मैं भी तैयार रहता था कि तुम निकाल दे, मैं दूसरी ढूंढूंगा। हाँ। तो वो काफी कंफ्लिक्टिंग एनवायरनमेंट हो जाता है। उसका मैं एक तरीका बताता हूँ आपको। देखो सर, ये जो 51-49 का, ये 51 और 49 का जो बैलेंस है ना, वो इसी कारण बना है कि मान लो अगर आपको ऑफिस में इतना होना पड़ रहा है, ये काम करना पड़ रहा है ना, तो ये क्रिएटर को समझ में आता है कि इसने इनको मजबूर कर रखा है इस काम के लिए। क्रिएटर को पता है कि ये जो क्लासरूम है ना, इससे निकलना, कन्फेडरेशन के वर्ड्स हैं ये, सच बता रहा हूँ। ये मैं हमेशा जो बोलता हूँ ना कि तुम्हारे नाम का डंका बजेगा पूरे ब्रह्मांड में, लोग ये देखेंगे अबे ये कैसे निकल के आ गए इस ग्रह से, इन्होंने डेंसिटी कैसे क्रॉस की, क्योंकि यहाँ से डेंसिटी क्रॉस करना सबसे टफ है सब। इसलिए यहाँ के लोगों को, मुझे भी ऐसा लगता है, पर्सनली ऐसा लगता है, मुझे लॉ ऑफ वन में तो कहीं लिखा नहीं है ऐसा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम लोगों को कुछ ग्रेस मार्क्स देके कुछ आगे भी निकाला जाए। यार इन लोगों ने एफर्ट मारे हैं, क्रिएटर ये भी तो देखेंगे ना, इन्होंने एफर्ट मारे हैं। तो ये जो 49 है उनको पता ही यार ये मजबूरी में कर रहा है, लेकिन आप ये मजबूरी में कर रहे हो ये सोच के, जब आपको ये पता रहेगा भाई मेरी जिंदगी का पर्पस ये है, तो आप इसको हंसते खेलते चले जाओगे। लेकिन अगर आपको ये लगे ना कि यार ये तो मेरी जिंदगी यही है, इसी के अंदर ही फंसा हो, बच्चों की मजबूरी है, करना ही पड़ेगा, बच्चों के लिए, परिवार के लिए करना पड़ेगा, बच्चों के लिए, परिवार के लिए करना पड़ेगा, वो तो ठीक है, वो आपकी एक जिम्मेदारी है। लेकिन जिम्मेदारी और पर्पस दोनों में फर्क है। जिस इंसान के पास पर्पस नहीं है ना, उसकी जिंदगी नहीं है, और जिसको पर्पस मिल जाता है ना अपनी जिंदगी का, उसकी जिंदगी में दुख आए, तकलीफें आए, राह के वर्ड्स हैं ये, उसने कहा जिसकी जिंदगी में उसको दुख, तकलीफें, गालियां, ये प्रॉब्लम्स आ रही है ना, उसको इसे प्रेम और आशीर्वाद की तरह लेना चाहिए। अब आया मजा, अब मजा आया खेलने का, जहाँ दुख नहीं है, तकलीफें नहीं है, चीजें आराम आराम से हो जा रही, मेरी ग्रोथ कहाँ हो रही है। तो वहाँ पे ऐसे एनवायरनमेंट में कंफ्लिक्ट से ज्यादा एक कंफ्लिक्ट क्रिएट कर देना, बोलना भाई तुम उसको डिप्लोमेटिकली डील करना इज अ बेटर वे। लीड मतलब आपको क्या लगता है कि राह डिप्लोमेटिक नहीं है? आप पूरी लॉ वन पढ़ लो, राह से ज्यादा डिप्लोमेटिक मुझे नहीं लगता धरती के ऊपर कोई होगा। राह को हम लोग कर रहे थे इस बारे में बात, हर बात का जवाब देके ऐसे ही निकल जाते हैं हमारे कोई भी जवाब सीधा नहीं दिया रहा। तो आप भी वही करते हो। केवल एक जवाब के अलावा जब भी उनसे पूछा गया ना कि आप हमें कोई मेडिटेशन का तरीका बता सकते हो कि हम कुंडलिनी एक्टिवेट कर लें, तो उन्होंने कहा नहीं, नो, सीधा नो, हम नहीं बता रहे। तुम्हारे पास ऑलरेडी इतने मेथड्स है, तुमसे वो ठीक नहीं हो रहे, हम तुम्हें नए का और पकड़ा दें यहाँ पे, और हमारे वाले इतने हाई एंड हो गए, तुम्हारी कुंडलिनी अगर एक्टिवेट होगी तुम्हारे साथ कुछ हो गया उल्टा सीधा, रोशनी बन गए घर के अंदर, तो कौन जीतेगा? तो रोशनी बन के घर में इधर उधर घूम रहे, घर वाले परेशान हो गए, हमारा लड़का कहाँ गया? आपको पता नहीं तीसरी गलत होता है, तीसरी गलत होता नहीं रखो, तीसरी गलत होता के लेवल पे ही बताओ इनको सारे। तो इसको ना जब भी इस तरीके की सिचुएशन हो ना, उसको डिप्लोमेटिकली ही डील करना इज बेटर वे। आप लड़ लोगे, आप एक बार लड़ लोगे, 2 बार लड़ लोगे किसी से, अल्टीमेटली देखो आपकी जिम्मेदारी यहाँ, आपकी जो दूसरों की सेवा की जिम्मेदारी आपके परिवार के प्रति भी तो है, तो उस जिम्मेदारी को भी तो आपको निभाना है। अब आप मजबूरी में
एक तो ये हो गया कि आप मजबूरी में निभा रहे हो, लेकिन जब आपका पर्पस आ जाता है ना, तब आपको वो मजबूरी भी अच्छी लगने लग जाएगी। अच्छा, इसने मजबूरी में डाला है ना, मैं तो इसको खेलूंगा, अच्छा मैं खेलूंगा इसको। क्योंकि अब ये जो है ना बात, प्रॉब्लम ये है कि आप आगे तब निकलोगे जब आप किसी का हाथ पकड़ के अपने साथ निकालोगे। ये है इसके अंदर निकलने के लिए। इनका भी यही खेल है, ये भी ऐसे खेलते हैं, सच बता रहा हूँ, इनका भी यही खेल है। उसको और इनको करने के लिए ना 5% करने के लिए टॉप में 1% रखनी पड़ेगी उसको। उनको ढूंढता है, उनकी सोल बायोप्सी करता है, देखो जरा कितने मेरे जैसे, उनको लेके आ सकता है। इसी तरीके से हम भी ऐसे हैं भाई, हम भी यही कह रहे हैं, हम तो प्रेम और रोशनी वाली साइड में, हम तो उन्हीं को लेके आ सकते हैं जो हमारे जैसे हो। और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, इस धरती की 95% जनता ऐसी है, इतना बड़ा पूल है और इसमें से भी कोई एक बंदा नहीं निकाल पाया। यार क्या ही पर्पस है जिंदगी का, एक बंदा तो निकाल लोगे आप, कोई भी हो, एक तो निकल ही जाएगा। एक निकल के आपकी ग्रेड बनेगी, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना, जैसे मैं आज यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ ना, मतलब मेरे को डर नहीं लगता कि लॉ, अगर लॉ उनकी मेरे को कोई बोल दे तो फिर तो मेरे को स्टॉप का बटन नहीं दबाना पड़ेगा, तभी मैं रुकता हूँ, वरना रुकता नहीं। फटाफट आपके पास भी ऐसी जवाब आएगा, आपको खुद नहीं पता चलेगा कहाँ से आ रहा है, लेकिन आप देते जाओगे लोगों के साथ, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया आपका, आपको पता चल गया मेरा पर्पस पूरा हो रहा है, मुझे इनको निकालना है, निकाल के लेके जाना है रचयिता की दिशा में। लेकिन आएगा ही अपनी इच्छा से, मैं नहीं ला सकता। एक माँ बाप को एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, एक माँ बाप को कल रात को भी एग्जाम्पल दिया था मैंने। एक माँ को एक बाप को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब बच्चा खुद ही भागा भागा मम्मी करके आगे पड़ता है, जब उसे ये करना होगा चल सीधा, तब दिक्कत हो रही होती है, ना उसे अच्छा लग रहा है ना ही अच्छा लग रहा है, और दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट चल रहा है वहां पे। जब वो खुद आता है ना, इसी तरीके से क्रिएटर को भी अच्छा लगता है कि आ गए मेरे बच्चे, इन्हें ये मेरा किंगडम चाहिए ना, इनको किंगडम देता हूँ। और ये जीसस के वर्ड्स है कि मेरे बाप के उसमें, मतलब जब ये लूसीफर आया था मिलने के लिए, तो आया अपने क्राफ्ट के अंदर, उतरा उसके सामने, कह रहे तू देख रहा है पूरी धरती जितनी भी है, पूरा जितना तेरे को दिख रहा है सारा तुझे दे दूंगा, मतलब जैसे वही तू जानता नहीं तेरा भाई कौन है। उसने इसी तरीके से बोला, जीसस ने कहा तू है कौन, तो ये बता कहां से आया तू कि तू मुझे धरती देगा, जब भी तेरा है ही नहीं तो मुझे देगा कैसे, और तू जानता नहीं मेरा पिता है ना, जो जीसस ने क्रिएटर के बारे में बोला था, मेरे बाप के घर में इतने मेंशंस, मतलब इतने सारे ग्रह हैं कि मेरे को किसी चीज की कमी नहीं है, ये नहीं मिलेगा दूसरा मिल जाएगा, दूसरा नहीं मिलेगा तीसरा मिल जाएगा। तो ये जो कलाकारी है ना, बंदर बाट के खेल कहीं और जाके कर, तब उसने ढूंढने शुरू किए थे यहाँ पे इस तरीके के, जो राम ने बोला कि वहाँ पे एलिट्स बनाते हैं, एलिट्स को बना के उनको गाइड करते हैं, उनको टेक्नोलॉजी देते हैं, उनको ये सारी चीजें देते हैं, मुहैया कराते हैं कि तुम इसका इस्तेमाल करके दूसरों को बुलाओ, उनको ब्रेन वॉश करते हैं, उनको ब्रेन वॉश, साइकिक ब्रेन वॉश नहीं कहा जा सकता, उनको पहले ये चीज दी जाएगी इस आस्क वाले मोड से कि हमारे पास ये चीज है। जब बच्चा होता है ना, उसके हाथ के पीछे यूं कर दो, है आपने टॉफी है भी नहीं, कुछ भी नहीं है, उसके सामने बस यूं करते रहो। इसको ट्रिक्स्टर बोला जाता है, ब्रह्मांड में ट्रिक्स्टर है बहुत बड़ा, ट्रिक खेलता है बहुत जबरदस्त। लेकिन इस ट्रिक्स्टर के साथ में ये जो है ना, ये भी ट्रिक्स्टर है बहुत बड़े, इनको इसके खेल पता है, ये इसके खेल में नहीं आएंगे कभी भी। तो अब जैसे माँ बाप यूं कर रहे होते हैं ना, बच्चे दिखाओ ना क्या है आदमी, दिखाओ ना, ऐसे कर रहे होते हैं ना बच्चे, तो ये भी ऐसे करते हैं। पहले तुम्हें कहेंगे देखो हमारे पास ये नई टेक्नोलॉजी है, ये इससे तुम्हारा ये फायदा हो जाएगा, इससे तुम्हारा ये भला हो जाएगा। इमीडिएटली रुककर ये सोचना चाहिए कि भाई इससे मेरा भला हो रहा है कहीं, और ये सोचना चाहिए मैं गुलामी के रास्ते पे तो नहीं जाऊंगा इसकी वजह से। अगर मैं यहाँ गया तो ये इसने खेला। कन्फेडरेशन देख लो, आप लोगों से क्राफ्ट भी आ रहे हैं मिलने के लिए, सारी चीजें हो रही है, लेकिन कन्फेडरेशन ने नीचे उतर के ये तो नहीं कहा कि आओ बैठो चलो तुम्हें ब्रह्मांड घुमा के लाते हैं। तो कह रहे पहले उस लेवल पे आओ, उतनी समझदारी डेवलप करो, ये तुम्हारा ही है, ब्रह्मांड तुम्हारा ही है, क्रिएटर ने बना के दिया हुआ है तुम्हें और तुम्हें मिलेगा ये, लेकिन ये तुम्हें लेना चाहिए। बच्चा भी माँ बाप से ना मांगे तो बच्चे को नहीं मिल सकता। दुकान पे वो बच्चे वो जूते फैला के लेट जाते हैं ना, कुरकुरे दिलाओ तभी दिलाते हैं माँ बाप, सच बता रहा तभी दिलाते हैं माँ बाप। तो हमें भी जिद्दी बच्चा बन के लेटना ही पड़ेगा जमीन के ऊपर, नहीं हमें भी चाहिए, हमें ये पॉजिटिव में ही जानी चाहिए, हमें चाहिए हर हाल में। तो जब आपके अंदर ऐसा हो जाएगा ना, हमें भी चाहिए, तो क्रिएटर इन्होंने मांगा तो देना ही पड़ेगा। इतने में ये तैयार रहते हैं यहाँ से इनसे युद्ध करने के लिए कि तुम इनके बीच में नहीं आओगे। ये आप जो कह रहे हो ये कुछ वैसा ही है ना कि पहले कुछ इस तरह का माहौल बनाया गया कि आप लोग मरने वाले हो, मर जाओगे, और मरने से बचने का एक ही तरीका है कि ये कर लो, दवाई ले लो, ऐसे लगा लो, हाँ। मतलब जो भी
तो लोग भागे फिर लगाने के लिए। हाँ। तो वो उन लोगों ने इसका हालात खेल- तो ऐसा किए कि लोग मांगे हाँ। कि हाँ मुझे लगाओ। लगाओ, तो वहाँ पे आस्क हो गया ना, हाँ दोनों तरफ से गेम हुई आस्क। तो अब आप इस केस में क्या ये कह सकते हो कि लोग गलत हैं? लोग तो गलत नहीं है, लेकिन इस खेल में ऑपरेशन में क्या था? ऑपरेशन में थी फियर। फियर। ये फियर का मास्टर है, और फियर का भी ऐसा मास्टर है कि अगर अपनी को तराए ना, सामने वाले की दिल पे गांठ लगा दे, डर की ऐसी लगाए खोल ही ना पाए कोई। हमारी आंखों के सामने के एग्जांपल्स दे रहे हैं हम आप लोगों को। इसी ग्रुप के कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनके दिल पे ऐसी डर की गांठ लगी है, खुल नहीं पा रही है उनसे। उन्हें लग रहा है उनके पास ऊपर साइकिक अटैक्स हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं उनके ऊपर क्योंकि उनके अंदर ये लव की अभी भी कमी है, अपना झुकाव नहीं बना पा रहे हैं ढंग से, और ना ही मेडिटेट कर रहे हैं अपने ऊपर। अगर वो मेडिटेट करते रहेंगे, जब साइकिक अटैक पड़े तभी मेडिटेशन में घुस जाओ, आंख बंद करके 3 बार 10 बोलो और अपना ऑरा क्रिएट कर लो, भाग ही जाएगा ऑरा। उन्हें डर लगता है रोशनी से, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उनका डर है रोशनी, आपका डर है उनका डर है रोशनी, आपका डर है कि ये दिल पे गांठ ना लगा दे। बस दिल पे गांठ मत लगने दो और अपना काम बड़े प्यार से करते रहो। और जो मैंने टेक्निक्स बताई हैं, हो सके तो इसे कॉपी पे आप नोट डाउन कर लेना। यही तरीके हैं, रहस्य का इस्तेमाल करोगे तभी आप कर सकते हो। और ये क्रिएटर का बनाया हुआ है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अपनी जेब से किया हो। गिनी मैम के साथ स्टार्ट किया था, रहस्य का ही इस्तेमाल किया था। अगर मैं डायरेक्ट इनके पास पहुंच जाता ना कि ये लॉ ऑफ फन, कहती पकड़ अपनी लॉ ऑफ फन, भाग यहाँ से, बतेरे आए लॉ ऑफ फन वाले, यही होता मेरे साथ। लेकिन तरीका था, प्यार से इनके पास गया, प्यार से धीरे धीरे से पूछा, 2 दिन का गैप दिया, फिर पूछ रहा हूँ, फिर 2 दिन का गैप दिया, फिर पूछ रहा हूँ, तब जाके अरे कौन है मारा इसको देखो तो सही में। फिर उन्होंने देखा, बोल के अरे भाई तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तब यूएफओ एक्सपेडिशन आपने जो भेजा था ना, एक्सपेडिशन भेजी थी मैंने इनको कि मैम, और वो सोचो मैं आपको लेके आप ये जाऊंगा। सोचो आज से 1.5 साल पहले मैं सोच के बैठा हुआ था कि मैं एक्सपेडिशन पे लोगों को लेके जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा सपना था, कि मैं सपना कह लूं कि मेरी इच्छा थी दिल से। तो क्या मेरी चीजें इतने माध्यम लगने के बावजूद मेरी चीजें नहीं हुई? मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी चीजें हुई। तो ड्रीम वैसा रखो बड़ा। और मुझे 100% पता है आप में से जितने लोग आए हुए यहाँ पे, जितने लोग YouTube पे इसको देखेंगे, आप लोगों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप रचयिता का काम कर रहे हो, एक बार अगर आप रचयिता के रास्ते पे निकल लेना, सारे सोल्यूशन आपके पास आ जाएंगे। आप कभी भी ये मत सोचना कि आपको कोई रोकेगा या कोई बोलेगा। भगवान का काम कर रहा हूँ, और अगर कोई आपको ये कहते कि तू जो हो रहा है भगवान का, ये बैठ जाओ सारे कागज पत्री लेके उसके सामने, तुम बताओ भगवान कौन है, तुम बताओ भगवान कौन है। अगर वो बता दे भगवान कौन है, तब उससे पीछे हटना। नहीं तो अगर तुम्हें पता भगवान कौन है तो फिर पीछे मत हटना। मैं बताता हूँ भगवान कौन है, मेरे धर्म के हिसाब से बताता हूँ मैं भगवान कौन है। और अगर तुमने धर्म युद्ध छेड़ा तो फिर मैं अर्जुन हूँ, फिर मैं आगे आऊंगा। ऐसे खेलो, ऐसे मत करो। आधा दूध तीर लगा के चलाओ, पता नहीं कहाँ जाके लगेंगे। मछली की आंख दिखनी चाहिए बस, कि मुझे ये करना है, हार्वेस्ट निकालनी है। आप यहाँ पे मैक्सिमम लोग यहाँ पे वॉन्डरर्स हो, YouTube पे आपके मैक्सिमम लोग वॉन्डरर्स हैं, पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम लोग वॉन्डरर्स हैं। आप किसी काम के लिए आए हुए हो। राह ने बोला है कि हमारे कई वॉन्डरर्स आए हुए हैं जो हार्वेस्ट करवाने में हमारी मदद कर रहे हैं। और राव कुओं ने ये भी तो बोला है कि हमारे जो जितने देखने वाले हैं, हाँ। YouTube पे भी और हमारे लॉ वन ग्रुप में भी, हाँ। वो सारे वॉन्डरर्स हैं और सारे 4th डेंसिटी में जाएंगे। बिल्कुल, उन्होंने कहा हाँ, कि तो वो देखते रहो 4 डेंसिटी के रास्ते में निकल चुके हैं और निकल जाओ उस तो आप रास्ते। ये सोच लो, अब ये हमारे हाथ पे ऐसे है, अब ऐसे मुट्ठी बंद करके ले लिए बस। पर आप हो बड़े स्मार्ट, हाँ। आपने मुझे किताब तो भेजी सॉसेस स्पीक है, उसका पहला पन्ना पढ़ा, मैंने बोला समझाओ, तो सॉसेस स्पीक छोड़ के लॉ वन शुरू हो गए है। और मैं भी आपकी माँ निकली, मैंने भी सीधा लाइव कर दिया। अच्छा मेरे को ये बात बताओ, मैंने तो इंटेंशनली नहीं किया, मैंने तो बस ये सोचा कि सबको मिले। मेरी ग्रेड बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी, मैं तो बहुत लड़ती हूँ। लेकिन उस टाइम पर आपने ये सोच के किया था, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, कि दूसरों की भलाई हो, ये सोच के किया था। नहीं, मैंने भलाई हो तो भलाई तो बाद में आती है ना, वो तो बाद में होगी। मैंने तो ये सोचा था कि इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सिर्फ मेरे तक क्यों रहे। हो सकता है कि जैसे मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, कोई और को भी लगे, तो मैं शेयर कर देती हूँ चैनल पे या इंस्टाग्राम पे। किसी को लगेगा तो आ जाएंगे, नहीं लगेगा नहीं आएंगे, बात खत्म।
लेकिन उसकी वजह से फिर हुआ क्या, ट्रांजिशन देखो ना कितना अच्छा हुआ उसकी वजह से ट्रांजिशन। जब पहला सेशन हुआ हमारा, लोगों के सर के ऊपर बीम पड़नी शुरू हुई, किसी को चक्कर आ रहा वो है, दूसरा या कोई तीसरा टॉयलेट था। में गिर रहा है, किसी के साथ कुछ वो हो रहा है। सेकंड या थर्ड सेशन था। वही ना, वो लॉ ऑफ वन जब शुरू की थी तब हुआ था। उससे पहले तो हमारी बस नहीं। यही चल रहा था, बेसिक्स चल रहे थे। फर्स्ट सेशन में आप और मैं अकेले थे जब मैं इंस्टा लाइव किया ये था। सेशन का पार्ट नहीं होना चाहिए, ये तो हमारा इंटरनल। हाँ 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 हाँ। ठीक है ना। तो ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे कि भाई देखो माध्यम क्यों होते हैं, ये आप ही के लगाए हुए हैं। ठीक, और दूसरा फ्री विल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको जो खेलना है, मांगने से खेलना है, और जब वो पूछे कि भाई मुझे क्या करना है, तब भी उसको इस तरीके से देनी है चीजें कि मेहनत वही करे, आप ना करो उसके लिए आप। अच्छा, पर मेरा कैटलिस्ट और फ्री विल को तो नहीं, पर कैटलिस्ट को लेके मेरा एक मेजर कंफ्यूजन है, जो आप बोलो तो मैं ये बंद कर दूं फिर मैं डिस्कस करूं। ज्यादा वो है, लंबा है। लंबा नहीं है पर थोड़ा पर्सनल है। जो पर्सनल है तो मतलब पर्सनल कोई चीज नहीं जाएगी आप पे किसी में। अच्छा, बंद कर दूं तो फिर ये हो गया। सेशन हम लोग यहीं एंड करते हैं। हाँ। इससे नेक्स्ट सेशन पे जाते हैं। हाँ।